बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोयद जाफरी है और आज हमारे साथ हैं ईसा नकवी। इस हफ्ते की तमाम तर जो खबरें हैं उसके हवाले से जो सबसे अहम इशू है हमारे नज़दीक, हम उसके ऊपर ईसा से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अंदरूनी हालात व वाक़यात क्या हैं। इस हफ्ते जैसा कि आपके सामने अफ़गानिस्तान से इनखला चल रहा है। अमेरिका ने यह फैसला किया 650 अफवाज भी वहाँ रहेंगी और भी बहुत सारे मामलात हुए हैं, मगर एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर बात बहुत कम हो रही है। हमने देखा कि पिछले 7-8 दिन में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने बहुत सारी इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज़ को, चैनल्स को इंटरव्यूज़ दिए। शाह महमूद कुरैशी ने भी दिए। इमरान खान ने ऑप-एड भी लिखा एक बाहर के अखबार में। तो बुनियादी तौर पे ये सब कुछ जो पहले इस तरह से इमरान खान या पाकिस्तान के किसी वज़ीर आज़म ने इस तरह से अब एकदम बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया पे एक्सपोज़र के लिए स्ट्राइव नहीं किया था, तो क्या वजूहात क्या हैं? ऐसा क्या हो गया है कि अचानक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को इस सब की ज़रूरत पड़ रही है, पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत पड़ रही है? जी सर, आपके ख़्याल में फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बुनियादी तौर पर ये इसके पीछे क्या मुहर्रिकात क्या हैं? देखिए, इसका जो मैं आपके सामने रख देता हूँ, अवामिल बहुत सारे हैं इसके पहलू जिनके ऊपर बात हो सकती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उनके 3 बड़े इंटरैक्शंस हमारे सामने आए। एक उन्होंने ओप-एड लिखा वॉशिंगटन पोस्ट के लिए, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया न्यूयॉर्क टाइम्स को, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया एक्सियोस ऑन एचबीओ, उसके रिपोर्टर आए हुए थे जोनाथन स्वान। इसमें जो मामला है, जो मुझे समझ आ रही है और जो दफ्तर खारजा में लोग हैं, उनसे मेरी बात हुई है, जिनको इस वक़्त सिचुएशन का अंदाज़ा है, कि एक साज़िश जो चल रही है कि पाकिस्तान के ऊपर मलबा डाल दिया जाए, अफ़गानिस्तान के मामले का। ये उसको पहले से उस खतरे को भाँपते हुए उसे काउंटर करने की कोशिश है, जो पाकिस्तान की हुँ, तरफ से हुँ। की जा रही है। आपको याद होगा, एक बयान आया था वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कि इस सारे मामले पर ब्लेम हमारे ऊपर डालने की कोशिश ना की जाए। जी हाँ। क्योंकि जी हाँ। पाकिस्तान में ओपनली अब आप इन को जब एनालाइज़ करेंगे वज़ीर-ए-आज़म के जो इंटरैक्शंस हैं फ़ॉरेन मीडिया के साथ, वो इस वजह से उसमें जो बुनियादी नुक्ता नज़र आ रहा है, वो ये कि पाकिस्तान ने खुलकर नापसंदीदगी का इज़हार किया है अमरीकी पॉलिसी पर। अमरीका इस वक़्त इनख़ला कर रहा है, पाकिस्तान कह रहा है कि ये रिस्पॉन्सिबल और ऑर्डरली विथड्रॉल नहीं है अफ़गानिस्तान से। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान ये समझता है कि जब तक वहाँ पर कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट नहीं होती, जो इस वक़्त मुतहर्रिब गिरोह हैं, जो एक-दूसरे के साथ बरसर-ए-पैकार हैं, मुख्तलिफ अफ़गान धड़े जब तक वो किसी पॉलिटिकल सेटलमेंट पर नहीं पहुँच जाते, अफ़गानिस्तान में कोई पावर शेयरिंग फ़ॉर्मूला नहीं बन जाता, उस वक़्त तक बैनुल-अक़वामी अफ़वाज का अफ़गानिस्तान को जहाँ है, जैसे है की बुनियाद पर छोड़कर जाना डिज़ास्टर होगा पाकिस्तान के लिए। यहाँ पर खाना जंगी शुरू होगी और पाकिस्तान के ऊपर उसका प्रेशर आएगा और फिर ये जो माहौल बनाया जा रहा है अमरीका और उसके इत्तेहादियों की तरफ से और अफ़गान हुकूमत, जो कि भारत की ज़बान बोलती है, वो ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मसला है, वो पाकिस्तान की वजह से है। वो ब फैज़ साहब का शेर है ना कि गम हो किसी का करते हैं तेरे नाम रकम, गिला है जी। जो भी किसी से तेरे सबब से है। वो बिल्कुल उसी तरीके की सूरत-ए-हाल है कि जो भी गिला है वो पाकिस्तान के साथ है। 20 साल मौजूद रहे, ट्रिलियन कम से कम $2 ट्रिलियन जो है वो वहाँ पर लगा दिया। दुनिया की जो जदीद तरीन हथियार हैं, उनको इस्तेमाल किया गया। दुनिया का जदीद तरीन एडवांस्ड सर्विलेंस इक्विपमेंट यूज़ किया गया। दुनिया की तमाम बड़ी अफ़वाज मौजूद थी अफ़गानिस्तान में, वो मिलकर अफ़गानिस्तान को 20 साल में कहाँ पर लेकर आईं और एक पाकिस्तान के ऊपर इसका मलबा डालने की तैयारी है। स्केपगोट बेसिकली कुर्बानी का बकरा तलाश कर रहे हैं। अमेरिका ने अपना फेस सेव करना है, उसके लिए एक साज़िश जो है वो इस वक़्त चल रही है वॉशिंगटन में भी और पाकिस्तान ने आपको पता है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, वज़ीर ख़ारिजा ने, दोनों ने वाज़ेह अल्फ़ाज़ में ये कहा कि अशरफ गनी जा तो रहे हैं वॉशिंगटन, जो बाइडेन के साथ मुलाकात के लिए, अब्दुल्ला भी साथ हैं, एक बड़ा डेलीगेशन लेकर गए हैं, लेकिन अगर वहाँ जाने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के ऊपर मलबा डाला जाए, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम डाला जाए, तो ये ब्लेम गेम अब नहीं चलेगी। तो इस सारे मामले पर ये जो इंटरव्यूज़ हैं, इनका एक फ़ोकस हमें नज़र आता है। ये फ़ोकस ये है कि आप ग्लोबल ऑडियंस को रीच आउट कर रहे हैं। 2 मसाइल हैं, एक तो आपको पता है कि चल रहा है इस वक़्त कोविड-19 की वजह से जो बायलैटरल एंगेजमेंट्स हैं, फिज़िकल मीटिंग्स हैं, दौरे हैं, उनकी तादाद अभी तक उस तरीके से नहीं है। वी आर नॉट लिविंग इन अ नॉर्मल वर्ल्ड एट द मोमेंट। दूसरा ये कि जो ग्लोबल ऑडियंस है, उसको रीच आउट करने के लिए देखें उसका असर क्या हुआ।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तो 3 मीडिया आउटलेट्स के साथ बात की, सिर्फ 3 के साथ, जो हमारे सामने है। आप अंदाज़ा लगाइए कि इस वक़्त कोई एक अमेरिकन मीडिया ऐसा आउटलेट नहीं है, एक यूरोपियन मीडिया आउटलेट नहीं है ऐसा जो मैटर करते हैं, एक मिडल ईस्टर्न जो वस्ती एशियाई ममालिक हैं, जो मशरिक़ वुस्ता के ममालिक हैं, जो वस्ती एशिया के ममालिक सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, जो साउथ एशियन मीडिया है, जो फार ईस्ट एशिया का मीडिया है, आप तो नज़र रखते हैं उसके ऊपर। एक ऐसा मीडिया नहीं है जो पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर इस वक़्त बात नहीं कर रहा। हर इदारे ने, हर खबर रसां इदारे ने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का जो मौक़िफ़ है, उसको हेडलाइन के तौर पर छापा। उसके ऊपर डिस्कशन हुई, एक ग्लोबल डिबेट जनरेट हुई। दूसरा क्या फ़र्क पड़ा? इस सारे मामले में जिस तरीके से चीन के साथ होने की वजह से पाकिस्तान को साइड लाइन अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। जो बाइडेन आए, उन्होंने सबसे बात की, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के साथ नहीं की। ये मामला जो है वो जिस तरीके से अब खुलकर सामने आया है, उस पर अमेरिका से आवाज़ें उठने लग गई हैं। आपने सेनेटर लिंडसे ग्राहम की गुफ्तगू सुनी होगी, उन्होंने जो जी, ट्विटर जी, कर जी। लिखा। फिर जो उनका मीडिया जो उन्होंने है तो वो ये कहा कि बुनियादी तौर पर उन्होंने तो ये यहाँ तक कहा कि डिज़ास्टर होगा अगर इसको प्रॉपर्ली पाकिस्तान के साथ कोऑर्डिनेट करके ना एंड तक पहुँचाया गया तो। बिल्कुल ये डिजास्टर भी करार दिया और कहा कि हाउ कैन, ये कैसे मुमकिन है कि अफगानिस्तान का अहम तरीन मामला अमेरिका और उसके इत्तहादियों को दरपेश है, वो वहां से इनखला कर रहे हैं और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के साथ इस मामले पर इंटरैक्ट नहीं किया जा रहा। तो ये जो एक डिबेट जनरेट हुई है ये सारा, अच्छा फिर बहुत सारे लोग इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, बात कर रहे हैं कि यार पाकिस्तानी मीडिया के साथ क्यों नहीं इसके ऊपर इंटरैक्शन किया या वो। अब आप देखें 7 बजे से रात 11 बजे तक पाकिस्तान के तमाम चैनल्स की मैं बात कर रहा हूँ, उनके मेन स्ट्रीम शो निकालें। गुज़श्ता 2 महीने से 14 अप्रैल ऑनवर्ड आप चेक करें, 14 अप्रैल किसी को भी कहें कि एक एनालिसिस निकाल ले, एक मवाज़ना कर ले। 14 अप्रैल को अनाउंस किया है जो बाइडेन ने कि मैं अफ़गानिस्तान से अपनी फ़ौजें लेकर जा रहा हूँ। 1 मई से विथड्रॉल शुरू हो जाएगा। आज जिस वक़्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज 26 जून हो चुकी है, 27 27 26 27 जून 27 हो गई। 27 हो गई है जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। 27 जून तक शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक के टॉक शोज़ उठा लो, पाकिस्तान के लिए टिकिंग टाइम बॉम्ब है इस वक़्त अफ़गानिस्तान। ये फटना है ये बम और इसका असर जो पाकिस्तान पर होगा, और ये 7 से 11 बजे तक मुझे बता दें कि कितने शोज़ अफ़गानिस्तान के या पाकिस्तान को जो ख़ारिजा पॉलिसी पर चैलेंजेस दरपेश हैं, उस पर हुए हैं। बात सिर्फ़ इसने उसको आपस में दस्तों गिरेबां। को जूता मार दिया, उसने उसको किताब उठाकर मार दी, पीडीएम ने ये कर दिया। जो छोटे-छोटे सियासी मामलात हैं, आपस की लड़ाइयाँ हैं, जो पॉलिटिकल मामलात हैं, उसके ऊपर सारी की सारी गुफ्तगू का फ़ोकस है। अफ़गानिस्तान पे 4 मर्तबा बात हुई होगी या 5 मर्तबा हुई होगी, वो भी पासिंग रेफरेंस, मेन टॉपिक ऑफ द शो नहीं। अब इसमें वज़ीर-ए-आज़म जो है या ये जो इस वक़्त गुफ्तगू कर रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया से, पाकिस्तानी मीडिया से कैसे बात करें? 3 इश्यूज़ हैं। मेरे ख्याल में 3 बड़े इश्यूज़ हैं। एक कैपेसिटी का इश्यू है। क्या आपके पास मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर कितने ऐसे लोग मौजूद हैं जो फॉरेन पॉलिसी की डायनामिक्स को समझते हों और उनके पास मेन स्ट्रीम शो भी हो मीडिया के ऊपर और उसके ऊपर गुफ्तगू भी कर सकते हो? इक्का-दुक्का, चंद एक है। दूसरा मसला प्रायोरिटीज़, उनकी तरजीहात देखें, आपने तो रेटिंग लेनी है ना, आपने तो उनके लोकल ब्रांड्स के इश्तहार लेने हैं। वो और आप जो है वो आप मसाला लगा के चीज़ों को बयान करेंगे, शो में 2 या 3 पार्टीज़ के नुमाइंदे बुलाएँगे, एक जो परफेक्ट रेसिपी है, एक छोटी-मोटी लड़ाई होगी उसमें, उसमें आपस में एक आधा क्लिप जो है वो वायरल होगा और उसके ऊपर जो है और वो उससे रेटिंग अगले टीआरपी अगली एपिसोड में। रेटिंग मिलेगी और उसके ऊपर आपको इश्तहार मिलेगा। तो प्रायोरिटीज़ जो है, दूसरा प्रायोरिटीज़ के हटकर जो सबसे अहम इश्यू है कि आउटरीच। आपने इस वक़्त ग्लोबल ऑडियंस को जो है वो रीच आउट करना है, आपने पहुँचना है, अपनी बात पहुँचानी है ग्लोबल मीडिया तक। तो हमारा मीडिया उसको जब यानी कि वो इन मामलात के ऊपर गुफ्तगू ही नहीं करता, तो उसको सीरियस नहीं लिया जाता। तो आपको सीरियस नहीं लिया जाता, तो फिर आपको ज़ाहिर है कि कोट नहीं किया जाता। मैंने तो देखा है कि जो इंटरनेशनल मीडिया है, बीबीसी कभी-कभी कोट कर देता है किसी पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट को या कुछ इंडियन मीडिया जो है आउटलेट्स, वो पाकिस्तानी वो भी मीडिया को काम-काम, वो भी जब उनके नैरेटिव को सूट करता है तब वो हमें कोट करते हैं। बिल्कुल, जब उनके नैरेटिव को सूट करने वाली कोई बात होती है, तो फिर उसको कोट कर देते हैं, अदरवाइज़ यूरोपियन मीडिया, अमेरिकन मीडिया, वहाँ पर कहाँ बात आती है पाकिस्तान के लोकल मीडिया की। तो ये 3 प्राइमरीली मसाइल हैं। अलबत्ता हैविंग सेड दैट, ये जो इंटरैक्शंस हो रहे हैं, इससे एक चीज़ है कि ये प्रोएक्टिव अप्रोच है। आप बजाए इसके कि ये पॉलिसी रखें कि
विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स टू अस, या ये ये तो बहुत देर हो जाएगी। ये ना तो नी जर्क रिएक्शन है, ये टाइमली है मेरे ख्याल में, और ये दिस वाज द राइट टाइम के सारे मामले को उठाकर आलमी दुनिया के सामने रखा जाए और ये बताया जाए कि अब आप ये मत कीजिएगा कि आप छोड़कर जा रहे हो उसके बाद सारा मलबा डाल दें पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान की वजह से अफगानिस्तान का मसला इस तरीके से हो गया। तो ये ब्लेम गेम नहीं चलेगी। ये बेसिकली ऐसा मैसेज। इसमें ये तो आपने बहुत यू पॉइंटेड आउट रियली वेल कि बुनियादी तौर पर इसका मकसद क्या है। मगर एक जो दूसरा सवाल जिसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाह रहा था वो ये है कि अमेरिका का जो यहाँ से इनखला है और जो सिचुएशन यहाँ पैदा हो रही है और जिस तरह से गनी हुकूमत और इंडिया के आपस में राब्ते और उनकी कोलैबोरेशन चल रही हैं, इस सब को देखते हुए लेट्स जस्ट से हमने तो एक प्रोएक्टिव स्टेप लिया है। अमेरिका अब इस बारे में भी बात कर रहा है कि वो शायद अपने विड्रॉल को स्लो कर दे। हमने इन सारों का, जैसा कि आपने भी अपनी पिछली वीडियोस में भी इस बारे में बात की है कि पाकिस्तान ने जो ऑर्डरली एंड रिस्पॉन्सिबल एग्जिट की बात की, तो अमेरिका शायद स्लो डाउन करने की बात कर रहा है अब। मगर हमारा कंटिंजेंसी प्लान क्या है? क्योंकि पाकिस्तान ने ये देखा जब पिछली दफा जंग हुई अफगानिस्तान में, और अमेरिका वहां से चला गया बगैर किसी ऑर्डरली एग्जिट के, तो जो पाकिस्तान के ऊपर 30 लाख रेफ्यूजीज का बर्डन पड़ा। और इमरान खान अपने इंटरव्यूज में भी अब यही कह रहे हैं और शाह महमूद कुरैशी भी कह रहे हैं। तो अगर लेट्स जस्ट से कि सेल्फिशली एग्जिट करता है नेटो और अमेरिका वहां से, तो बुनियादी तौर पर हमारा फेल सेफ प्लान क्या है वहां पर? अच्छा, मैं आपको ये बताऊं, इसमें दो क्योंकि पहलू हैं आपके सवाल के। पहली बात तो ये कि क्या स्लो डाउन कर रहा है। पेंटागन ने जो लास्ट आज जाहिर है कि अब संडे हो चुका है, इतवार हो चुका है, मंडे के रोज, सोमवार के रोज जो पेंटागन ने ब्रीफिंग दी थी उसमें एक इंदिया दिया था कि जॉन कर्बी की भी जो ब्रीफिंग थी, नेड प्राइस ने उसके बाद जो गुफ्तगू की, उससे ये तासुर मिल रहा था कि शायद जैसे ये स्लो डाउन करेंगे या कह रहे हैं कि एटलीस्ट कि हम इसको स्लो डाउन कर दें, हो सकता है 11 सितंबर तक ले जाए और ये जुलाई में मामला ना हो। लेकिन उस दौरान एक और डेवलपमेंट हुई है जो इनका इंडो पैसिफिक रीजन के लिए, जो एशिया पैसिफिक रीजन के लिए 7th फ्लीट है यूएस यूएस का, जी। अमेरिका, जो उसके कमांडर हैं, उनकी तरफ से जो जापान में तैनात उनका एक मश बहरी है, यूएसएस रोनाल्ड रेगन एयरक्राफ्ट कैरियर अलोंग विद सेवरल डिस्ट्रॉयर्स, वो यूजुअली जो है वो पेट्रोलिंग करता है साउथ चाइना सी की। उसको उन्होंने भेजा है, वो स्ट्रेट ऑफ मलाका से होता हुआ उसने अब आकर जो 5th फ्लीट है अमेरिका का, इधर सी बहरीन ऑफ बहरीन अरेबिया। हाँ जी। हाँ, वहां पर आकर उसने ज्वाइन कर लिया है और उसके आने का मकसद यह है कि ये जो विड्रॉल हो रहा है इसको सेफ और इसके स्मूथ होने को यकीनी बनाए। तो इसका मतलब है कि विड्रॉल में तो कभी दो राय नहीं है कि ये कोई इनखला के मामले में कोई डामाडोल हुआ है मामला। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट के पाकिस्तान, बहुत सारे लोग इसके ऊपर सवाल उठाते हैं। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। इस वक्त अफगानिस्तान की सूरत हाल ऐसी है कि एक जंगल है, खुश्क लकड़ियां हैं, आग लगी हुई है, हवा की डायरेक्शन कभी एक जानिब होती है कभी दूसरी जानिब, और आग कब कहां फैल जाए इसका पता नहीं है। ये सूरत हम्म। हाल है अफगानिस्तान में। इतनी फ्लूइड सिचुएशन है जो घंटों यानी कि सालों महीनों के या हफ्तों की बुनियाद पे नहीं, दिनों के बुनियाद पे नहीं, घंटों की बुनियाद पर सिचुएशन चेंज हो रही है। रोजाना खबर आती है 3 मजीद अजला, 4 मजीद अजला अफगानिस्तान में जो है वो तालिबान ने टेक ओवर कर लिए हैं, कोई और डेवलपमेंट हो गई है। इतनी फ्लूइड सिचुएशन में आप किस तरीके से एक वेल रिटन थॉट आउट चार्टेड एक पॉलिसी का पेपर दे दें कि हमारी ये पॉलिसी है। वो तो मैं रोजाना आप सकता हूँ। सिचुएशन तब्दील हो रही है, आप कहेंगे जनाब आज आप पॉलिसी दे दें, यानी जंगल के ऊपर ही वापस चले जाते हैं कि उसकी मशरिकी जानिब हमने अपनी जो है ना वो फायर फाइटिंग का सारा इक्विपमेंट पहुंचा दिया है। पता चले कि हवा का रुख दूसरी तरफ हुआ है, आग दूसरी तरफ फैल गई है, तो फिर आप कहेंगे पाकिस्तान की हुकूमत को कि यार आपने क्या फायर फाइटिंग का प्लान किया था, आग लगी हुई है शुमाल में और आप बैठे हुए हैं मशरिक में अपना सामान लेकर। तो अफगानिस्तान में तो ये सूरत हाल चल रही है, रोजाना की बुनियाद पर चीजें तब्दील हो रही हैं और मेरा ख्याल है उसी तरीके से जो आपकी पॉलिसी है अफगानिस्तान के मामले पर उसको रिकैलिब्रेट किया जा रहा है, उसकी एडजस्टमेंट या फाइन ट्यूनिंग की जा रही है। और एक बात जहन में रखें कि जिस वक्त हम पाकिस्तान की या पाकिस्तान की हुकूमत की बात करते हैं, ये मैं कोई हुकूमत के कोई तो स्पोक्स पर्सन के तौर पर नहीं कह रहा है, लाइक मैं ट्रैवल किया हुआ अफगानिस्तान में, इस पूरे रीजन में, इंडिया में, यहाँ पर रिपोर्ट किया हुआ और इनके मामलात को समझता हूँ, उसको जहन में रखते हुए मैं ये कह रहा हूँ कि आप अमेरिका, नेटो
उसके इत्तेहादी दुनिया की सबसे अमीर तरीन, सबसे अस्करी कुव्वत में बेहतरीन, जदीद तरीन हुकूमतें अगर एक अच्छी पॉलिसी अफ़गानिस्तान के हवाले से नहीं दे सके, तो आप पाकिस्तान से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट जो है ना वो एयर पॉलिसी आ टाइट पॉलिसी कहाँ से आ जाएगी? जिस चीज़ को पूरी दुनिया नहीं हल कर सकी, वो बैठ के पाकिस्तान कर देगा अपनी पॉलिसी से। तो ये तो फिर आप अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं, कोई और ही किस्म के आप ख्वाब देख रहे हैं। ये है जी सूरत-ए-हाल। बहुत शुक्रिया ईसा, इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर मज़ीद हम बातचीत करेंगे इसी हवाले से। अब तो तालिबान ने भी जो 650 फ़ौजी जिसका हमने शुरू में ज़िक्र किया, रुकने के ऊपर एतराज़ कर दिया है, तो वहाँ पर जंग मज़ीद भड़कने का और भी खदशा अंदेशा है और काबुल की तरफ तालिबान की नज़र है। देखते हैं कि आगे सिचुएशन किस तरह से अनफ़ोल्ड होती है और पाकिस्तान का अल्टीमेटम जो पाकिस्तान पूरी दुनिया को बता रहा है, उसका मज़ीद पॉज़िटिव क्या असर होता है। अपना ख़्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे।